सास बहू की कहानी घूंघट। दोस्तों, यह कहानी परी नाम की एक लड़की की है जिसकी शादी कल ही हुई थी और सुबह उसकी जेठानी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर, अरे परी, ओ परी, सो रही हो क्या अभी तक? परी तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, परी तुम्हारा नाम है, तुम परी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आँख नहीं खुली तो। रोशनी दीदी हंसते हुए बोली, परी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमने चलना शुरू ही किया था तभी माँ जी ने रोशनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रोशनी दीदी कुछ बोल ही नहीं, बस अपना सर हिलाया कर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रोशनी दीदी आप तो स्कॉलर हो और इस सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? रोशनी दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रोशनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वह बोली कि यह कैसी बहू आई है? ससुर जी सामने खड़े हैं और यह यहाँ बैठी है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब? रोशनी दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रोशनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ दी। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं रोहन के साथ साड़ी लेने गई। रोहन का फ़ोन आया और वह दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देख रोहन बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट कर के गाड़ी में बैठ गई। रोहन बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेजी चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुँचे ही थे तभी माँ जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हुई बाहर आई, देखो आ गई यह रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रोशनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरे शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जवाब चल रही है इस रोशनी की। तभी रोहन सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं,
अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी? और माँ, आज मामा जी के फ़ोन करने पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष रोहन के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रोशनी दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और रोशनी दीदी को गले लगा लिया। दोस्तों, यह कहानी घूंघट आपको कैसी लगी और आपके ख्याल से घर की बहुओं को ऐसा घूंघट करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।